Audio Jungle. नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूपकिशोर राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर किसी न किसी हस्ती व नचेहरे को आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए आज उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ के कस्बा खैर ले चलते हैं। यहाँ एक माँ ने अपनी बेटी की आप बीती बताई। माँ ने अपनी बेटी की शादी, शबनम ने अपनी बेटी की शादी चंडोस कस्बा में की थी। शादी के दूसरे बार जब ससुराल गई बेटी, तो उसके ससुर की बुरी नीयत से उसे छेड़छाड़ करने लगा। जब सारी बातें उसने अपनी माँ शबनम को बताई, तो वह 2-4 व्यक्तियों को लेकर के उसके ससुराल, बेटी की ससुराल पहुंची। वहां पर पंचायत में सारी बातें बताई। वहां शबनम के ससुर ने अपनी गलती को माना और माफ़ी मांगी। उसके कुछ दिनों बाद ही वो वापस दोबारा बुला कर ले गए। उसके बाद वह बेटी का ससुर बुरी नियत बेटी पर रखता था, यानी कि बेटी के रिश्ते को तार तार करना चाहता था। इसीलिए आज बेटी ने निराश होकर उसकी मां ने आज उपाधीक्षक सीओ खैर को प्रार्थना पत्र दिया है। देखते हैं बेटी की क्या न्याय मिल पाता है। मैं रूपकिशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर अलीगढ़। कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर। कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता बरके उदयपुर चौकी के पास। तो यहाँ सीओ साहब के यहाँ किस लिए आई हैं आप? इसलिए आई हूँ, मेरी लड़की को परेशान रखते हैं। लड़के का ससुर जो गलत नज़र दिखता है, लड़की की छाती पे हाथ मारता है, कभी बाएं पकड़ता है, कभी दुपट्टा खींचता है। ऐसा क्यों करता है? पता नहीं क्यों करता है। मेरी लड़की अच्छी खासी रहती है, वो 2-2.5 महीने में फिर भेजी तो फिर गलत नज़र देखने लगा वो। तो तुम्हारी बेटी का पति क्या करता है? उससे शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करिए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, रहे आराम से, और ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा है कि अपने घर से 1 लाख रुपए लिया और एक भैंस लिया, तो मैं तुझे रखूंगा, नहीं तो मेरे बाप की पत्नी बन के रहेगी तू। अच्छा, तो इस चीज़ की शिकायत आपने किसी प्रधान बारा किसी से की? ना, किसी से नहीं किया। अब ना, बेटी के ससुराल में किसी से शिकायत की थी आपने? हाँ की। वो आदमी जोड़े से नौकरे के कहते हैं तुम अपना संशोधन कर लो, ऐसा ना अपने आराम से प्रेम से रोज ऐसे दुनिया की बहुती रह रहेंगी। यानी गाँव में पंचायत हुई? हाँ, पंचायत हुई। हाँ, तो फिर उसमें क्या कौन दोषी पाया गया? कौन? वो एक बिचौलिया, वो उन्होंने कहा था। पंचायत में क्या हुआ था? पंचायत में इसलिए करेगा कि वो उसने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी कि ऐसा कुछ अब कुछ नहीं होगा, अगर आपको ध्यान है। मुझे तुम्हारी बेटी के ससुर ने माफ़ी मांगी। क्या नाम है उसका? सलीम। तो अब आइंदा नहीं होगा? आंदे नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद दोबारा घटना हुई क्या? फिर उसके बाद फिर हरकत करने लगा वो। फिर हरकत वहीं अपनी हरकत से बाज नहीं आया? बाजे नहीं आया वो अपनी हरकत से। क्या कह रहा है? फिर लड़की के हाथ में फिर छाती पे हाथ मारा, बाहर साथ चली गई, तो उसने फिर दुपट्टा गया, हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जा रहा। फिर बोला कि मेरी पत्नी बन के रहेगी, ना रहेगी तो कोई बात नहीं है। फिर मेरा लड़का ऐसा ही कहता 1 लाख रुपए ला, नहीं तो मेरी पत्नी बन के रहेगी तू। यानी इन बातों से लेकर के आप नाराज थी, तो आपके बेटी को वहाँ से उन्होंने भगा दिया? क्या कर दिया? भगा दिया, मारपीट करी सबने, सास ने, नंद ने, उसके सोहन ने और सुसन ने सबने मारपीट करके डंडे मार के बाहर निकाल दिया मेरी बेटी को। फिर एक दूसरे ने फ़ोन करा, जब मैं लेने गई तो मुझसे भी चुटियाँ पकड़ने को तैयार हो गई दोनों, सास और इसकी नंद जो है। लड़के ने गलेमन खुद मेरा पकड़ा है, इसके लड़के ने जो लड़की के लिए ब्याह का। यानी आपके साथ भी मारपीट की? हाँ, मारपीट की है उसने मेरी। तो आपको उम्मीद है पुलिस से न्याय मिलेगा आपको? हाँ, न्याय मिलेगा। पुलिस से कहूँगी, बात डायरेक्ट करूँगी। मुझे जब मेरे संग में बीती है तो मैं तो डायरेक्ट बात करूँगी उनसे। मारपीट ज़्यादा करते हैं, कोर्ट में डालते जाते हैं। कौन मारपीट करते हैं? जो मेरे घर वाले हैं। अच्छा, वो भी मारपीट करते हैं? जो कोर्ट में लात मारी, मेरे माँ बाप ने फिर मेरा इलाज करवाया। अच्छा। और आपके ससुर क्या कहते हैं आपसे? ससुर मेरा हाथ पकड़ के भीतर ले जाते हैं, कभी हाथ में आते हैं छाती पर, कभी कुछ करते हैं। यानी गलत नीयत रखते हैं? हाँ, गलत
चलो, कहाँ की रहने वाली है? उदयपुर। कहाँ पड़ता है ये? यहीं पड़ता बरके उदयपुर चौकी के पास। तो यहाँ सीओ साहब के यहाँ किस लिए आई हैं आप? इसलिए आई हूँ, मेरी लड़की को परेशान रखते हैं। लड़की का ससुर जो गलत नज़र दिखता है, लड़की के छाती पे हाथ मारता है, कभी बाएं पकड़ता है, कभी दुपट्टा खींचता है। ऐसा क्यों करता है? पता नहीं क्यों करता है। मेरी लड़की अच्छी खासी रहती है, वो 2-2.5 महीने में फिर भेजी तो फिर गलत नज़र देखने लगा वो। तो तुम्हारी बेटी का पति क्या कहता है? उससे शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, रहे आराम से, और ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा है कि अपने घर से 1 लाख रुपए लिया और एक भैंस लिया तो मैं तुझे रखूंगा, नहीं तो मेरे बाप की पत्नी बन के रहेगी तू। अच्छा, तो इस चीज़ की शिकायत आपने किसी प्रधान बारा किसी से की? ना किसी से नहीं की है। अब डालते ना बेटी के ससुराल में किसी से शिकायत की थी आपने? हाँ की, वो आदमी जोड़े से नौकर के कहते हैं तुम अपना संशोधना कर लो, ऐसा ना अपने आराम से प्रेम से रोज ऐसे दुनिया की बहुदी रह रही है। यानी गाँव में पंचायत हुई? हाँ पंचायत हुई गाँव। हाँ, तो फिर उसमें क्या कौन दोषी पाया गया? कौन, वो एक बिचौलिया, वो बोला, उन्होंने कहा था। पंचायत में क्या हुआ था? पंचायत में इसलिए करेगा कि वो उसने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी कि ऐसा कुछ अब कुछ नहीं होगा, अगर आपको ध्यान है मुझे। तुम्हारी बेटी के ससुर ने माफ़ी मांगी, क्या नाम है उसका? सलीम। तो अब आइंदा नहीं होगा? आंदे नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद दोबारा घटना हुई क्या? फिर उसके बाद फिर हरकत करने लगा वो। फिर हरकत वहीं अपनी हरकत से बाज नहीं आया? बाज ही नहीं आया वो अपनी हरकत से। क्या कह रहा हूँ? फिर लड़की के हाथ में फिर छाती पे हाथ मारा, बाहर साथ चली गई तो उसने फिर दुपट्टा गया, हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले जा रहा। फिर बोला कि मेरी पत्नी बन के रहेगी, ना रहेगी तो कोई बात नहीं है। फिर मेरा लड़का ऐसा ही कहता 1 लाख रुपए ला, नहीं तो मेरी पत्नी बन के रहेगी तू। यानी इन बातों से लेकर के आप नाराज थी, तो आपके बेटी को वहाँ से उन्होंने भगा दिया? क्या कर दिया? भगा दिया, मारपीट करी सबने, सास ने, नंद ने, उसके सोहन ने और सुसन ने सबने मारपीट करके डंडे मार के बाहर निकाल दिया मेरी बेटी को। फिर एक दूसरे ने फ़ोन करा, जब मैं लेने गई तो मुझसे भी चुटिया पकड़ने को तैयार हो गई दोनों, सास और इसकी नंद जो है। लड़के ने गले में खुद मेरा पकड़ा है, इसके लड़के ने जो लड़की के लिए ब्याह का। यानी आपके साथ भी मारपीट की? हाँ मारपीट की है उसने मेरी। तो आपको उम्मीद है पुलिस से न्याय मिलेगा आपको? हाँ न्याय मिलेगा, पुलिस से कहूँगी, बात डायरेक्ट करूँगी। मुझे जब मेरे संग में बीती है तो मैं तो डायरेक्ट बात करूँगी उन्होंने से।